पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अरे कुछ पढ़ाई कर रहे, कैसा लग रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स? बराबर है, कुछ मज़ा आ रहा है? कुछ वो फॉर्मूला का टेबल बनाया, कुछ लगाया, कुछ देख रहे, कुछ पढ़ रहे क्या? नहीं, ऐसा ही चल रहा है। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ओके, वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम -π/4 टू +π/4। फाइंड d/d tan थीटा। देखो अभी तक हम d/d थीटा करते थे, ये d/d थीटा नहीं, d/d tan थीटा। सो ये एफ ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है? tan थीटा के साथ। देखो x का डेरिवेटिव x के साथ 1, y का डेरिवेटिव y के साथ 1, साइन x का डेरिवेटिव साइन x के साथ 1, साइन x का डेरिवेटिव x के साथ cos x, लेकिन साइन x का साइन x के साथ 1, cos x का cos x के साथ 1। ठीक है, नाउ देखो हाँ, d/dx ऑफ x क्या होगा? x का x के साथ 1। देखो d/d ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव साइन x के साथ 1, d/d एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ 1, डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव cos x के साथ 1, जिसका डेरिवेटिव उसके साथ 1 होता है। सो साइन x का डेरिवेटिव, देखो साइन x का डेरिवेटिव यदि हम x के साथ लेते हैं, ये साइन x है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? cos x, और ये x का डेरिवेटिव x के साथ 1, इसीलिए हम इसको लिखते cos x। लेकिन सेम आया तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। सो साइन x का साइन x के साथ 1, cos x का cos x के साथ 1, e रेज टू x का e रेज टू x के साथ 1। सो डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to log x is 1. Derivative of tan theta with respect to tan theta is 1. So here you got the concept of this. So ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साइन x हो गया, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। सो ये एफ ऑफ थीटा को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव हमें किसके साथ लेना है? इसका डेरिवेटिव हमें tan थीटा के साथ लेना है। ठीक है, नाउ समझ में आ गया? देखो रे, नाउ ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जरा समझना। नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा। ये साइन थीटा है, सो अंदर में हमें लाना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ थीटा। सो लेट tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा इक्वल टू अल्फा। सो व्हाट इज tan अल्फा रे? tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। कुछ डाउट? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाइज क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? अपोजिट साइन अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइन अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हाइपो क्या होता है? दोनों के स्क्वायर का एडिशन होता है। सो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ना
देखो ये क्या हो गया फिर हमारे पास, ये हो गया साइन अल्फा, ठीक है। सो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, एंड बोलो व्हाट इज साइन अल्फा रे? सो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा साइन थीटा। सो साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट दिस, साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। देखो ये जो है उसको हमने अल्फा बोला, अल्फा बोल के इसका हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल ट्रायंगल। tan अल्फा बोले तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ये हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया cos 2 थीटा। सो अपना मिला साइन अल्फा, साइन अल्फा का वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आ गया। नाउ यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट? नाउ आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई क्या हुआ रे, क्या हुआ रे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला गया, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज tan थीटा, बराबर है। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा साइन थीटा। एंड नाउ हमें एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके साथ पूछा था? tan थीटा के साथ पूछा था। tan थीटा का डेरिवेटिव tan थीटा के साथ 1 होता है, मैंने प्रॉब्लम के शुरुआती में ही बताया था। नो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं tan थीटा। सो d बाई डी tan थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस लिए हमने, अभी तक शायद 20-25 क्वेश्चन तो हुए होंगे। सो वो सभी क्वेश्चन में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। tan इनवर्स को हमने अल्फा बोला, tan अल्फा के कारण हमने क्या किया? ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया। नाउ दिया हुआ ये अल्फा हो गया तो साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा का वैल्यू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। सो ये आया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये आ गया tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव tan थीटा के साथ 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। y इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स है 4x क्यूब अपॉन 27 माइनस x। देखो बाहर में कॉस इनवर्स है तो कुछ भी हो जाए अंदर कॉस आना चाहिए। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो देखो इसको तो हम क्यूब में लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू एक्स बाई 3 का क्यूब माइनस एक्स। लेकिन कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यदि मैंने x बाई 3 को cos थीटा पुट किया तो इधर x है, सो इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 4 इंटू एक्स बाई 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स बाई 3। बोलो लेट x बाई 3 इक्वल टू cos थीटा
अकॉर्डिंगली थीटा क्या होगा रे? कॉस इनवर्स x/3। ये आ गया कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 cos cube theta minus 3 cos theta is cos 3 theta. Accordingly, it is 3 theta. And what is theta रे? Theta is cos inverse x/3. और हमें क्या पूछा था रे? हमें पूछा था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस अंडर रूट 1 माइनस x/3 का स्क्वायर। मैंने बहुत बार बोला था इसका स्क्वायर करके नहीं लिखना, होल स्क्वायर रखना, क्योंकि x/3 का डेरिवेटिव आएगा 1/3। ये 3 इसके साथ कट गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²/9। What is its LCM? Its LCM is 9 minus 1 upon under root 9 minus x² upon 9। अपॉन का अपॉन अप होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, so minus 3 upon under root 9 minus x²। नाउ किसी को लगता होगा ये माइनस अंडर रूट में भेज दिया तो उल्टा होगा, ऐसा नहीं होता बाबू, क्योंकि ये अंडर रूट में माइनस यदि बाहर लिया तो अंडर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी नंबर होता है, और ऐसा हम नहीं कर सकते। देखो ये कॉस इनवर्स में था तो अंदर कॉस में कन्वर्ट करना था, x³/27 को x/3 होल क्यूब लिखा। जब x/3 लिखा तो दूसरे में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 किया, x/3 का वैल्यू कॉस थीटा लिया, ये cos 3 थीटा आ गया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रॉब्लम लाइकली टू बी ऑफ नेक्स्ट टाइप। देखो कैसे नेक्स्ट टाइप के लायक है ये। log ऑफ which क्या बोलना, which 1 plus x upon 1 minus x whole raised to 1/4। तो देखो दूसरे में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब भी कभी लॉगेरिथमिक फंक्शन आता है तो ऑलवेज फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना। देखो लॉग के अंदर पावर आया तो पावर बाहर आ जाता है। क्या बोला? लॉग के अंदर पावर आया तो पावर बाहर आ जाता है। ये लॉग है, ठीक है। नाउ लॉग के अंदर डिवीजन आया तो सब्सट्रैक्शन होता है। लॉग ऑफ 1 plus x माइनस लॉग ऑफ 1 minus x माइनस 1/2 tan इनवर्स x। नाउ देखो भाई क्या हो गया रे, बोलो क्या हो गया रे। नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, हमें डेरिवेटिव निकालने को बोला, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखो dy/dx इक्वल टू 1/4 1 upon 1 plus x इंटू 1 plus x का डेरिवेटिव 1 upon 1 minus x 1 minus x का डेरिवेटिव -1 माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 upon 1 plus x²। सो ये 1/4 बराबर है ना, यस इट इज 1/4। माइनस माइनस इज प्लस, इसका एलसीएम आया 1 minus x²। इधर ये प्रोडक्ट चला गया, इसमें वो चला गया, सो 1 minus x प्लस 1 plus x माइनस 1/2 1 upon 1 plus x²। x चला गया, 1 plus 1 2 2/4 is 1/2, so it is 1/2।
1 upon 1 minus x square minus 1 by 2 1 upon 1 plus x square. So what is common from both? दोनों में से 1 by 2 कॉमन आ रहा है. सो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है रे? हम दोनों में से 1 by 2 को कॉमन ले रहे. देखो dy by dx इक्वल टू 1 by 2 1 upon 1 minus x square minus 1 upon 1 plus x square. सो इसका एलसीएम क्या आया रे? a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इधर ये तिरपा हो गया, इधर वो तिरपा हो गया, तिरपे के साथ तिरपा चला गया. सो क्या होगा रे? दिस इज 1 by 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस 1 माइनस 1 चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऊपर का नीचे का 2 चला गया. एंड व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 4. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन बड़ा पांचट था लेकिन कंसेप्चुअली बहुत अच्छा था. एक था लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन था. अभी अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो होने वाला है लॉगरिथमिक फंक्शन. इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स अभी हम क्या कर रहे ले रहे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बोलो 3 क्या है रे? y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द बेस 10 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. बोलो आपको मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला रे? लॉग ऑफ x टू द बेस a dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन लॉग ए इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. और जब बेस ई आता है तो ये लॉग ई होगा. लॉग ई इज 1 1 बाय 1 इज 1, डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स लेते. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्रोवाइडेड बेस इज ई. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इंटू लॉग ए प्रोवाइडेड बेस इज ए. समझ में आ गया. सो यहाँ बेस ए बोले तो कांस्टेंट है. नाउ जब ये कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? देख लो. इट इज वो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन लॉग 10, ठीक है, इंटू 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. देखो एक लाइन में डेरिवेटिव आ गया. यही कमाल है काय का? कंपोजिट फंक्शन का. फंक्शन का अंदर का डेरिवेटिव लेते जाना. ठीक है. देखो log 10 log का डेरिवेटिव, यहाँ एक ब्रैकेट हम लिखना भूल गए. log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस जो भी कुछ है उसका स्क्वायर. और मैंने बोला था इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना, इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्स रेस टू 4 होगा. और आप लोग चलते चलते एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव लिखाएंगे और जो गलत हो जाएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर ही रखना. उसके बेस का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x. ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. नाउ नेक्स्ट देखो चौथा है y इक्वल टू a कॉस इनवर्स x होल क्यूब. सो बोलो कौन से टाइप का क्वेश्चन है रे ये? देखो y इक्वल टू a रेस टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू a रेस टू x
इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। जनरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, इस एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 होता, इसीलिए हम लिखते नहीं, लेकिन यह कुछ अलग है। देखो dy बाई डी एक्स, देखो ए रेस टू कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब इंटू लॉग ए इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है? कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन का क्या होता है? एन। एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये कंपोजिट फंक्शन का कमाल है कि जहाँ एक लाइन में डेरिवेटिव आ जाता है। क्या हो जाता है? डेरिवेटिव आ जाता है। देखो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव, पावर है कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब, बोले तो एक्स रेस टू एन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बड़े प्यार से लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको चाहे तो आप y लिख दो, y इंटू लॉग ए इंटू 3 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा माइनस बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका भी समय वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपका समय बहुत वैल्यूएबल है। आज का गया हुआ दिन जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स √2 अपॉन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद होगा तो मैंने बोला था, क्या बोला था रे? सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं? सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। प्राइमरी फंक्शन कौन से है रे? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। सो कोसेक इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स की ज़रा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं? जल्दी सॉल्व होता है। सो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट, ठीक है, समझ में आ गया? देखो बाहर में है साइन इनवर्स, सो अंदर में क्या आना चाहिए? साइन। सो क्या सब्स्टिट्यूट करते रहे? लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट साइन थीटा। नाउ लेट x इक्वल टू साइन थीटा। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। What is 1 minus sin square theta? 1 minus sin square theta is cos square theta. What is under root cos square theta रे? चाहे तो यहाँ अंडर रूट cos square theta लिख दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अंडर रूट cos square theta is cos theta. This is sin theta माइनस cos theta अपॉन √2। इसको बड़े बड़े प्यार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं रे? विच जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, खामोखा लेक्चर देख रहे, अपना जिंदगी का टाइम, वैल्यूएबल टाइम बर्बाद कर रहे। खाली देखने से कुछ फ़ायदा नहीं। देख के कुछ मिलता है क्या? देख के कुछ नहीं मिलता है। जब तक हम अच्छी तरह से लिख के पढ़ाई नहीं करते, तब तक इसका आउटपुट मिलने का कोई चांस नहीं। हंसते रहो। देखो ये साइन इनवर्स है, तो अंदर क्या होना चाहिए? साइन। देखो साइन ये कॉस भी माइनस कॉस ये साइन भी, ये 1/√2 का वैल्यू
आप साइन भी लिख सकते, कॉस भी लिख सकते, लेकिन फॉर्मूला में लिखने के लिए इसको कॉस लिखेंगे, इसको साइन लिखेंगे. सो इट इज साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाय 4. सो क्या होगा रे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा रे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. देखो ये था कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स यदि आया तो उसको किस में कन्वर्ट करा लेना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स सिंप्लीफाई करना आसान होता है. वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और लीस्ट फैमिलियर विथ कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स. सो हमने सिंप्लीफाई करा दिया. सो सिंप्लीफाई करने से क्या हो गया रे, ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन इनवर्स ऑफ साइन चला गया, ये आ गया थीटा माइनस पाई बाय 4. और x का वैल्यू शायद थीटा पुट किया था, साइन x इक्वल टू साइन थीटा था क्या, यस. सो इट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 4 एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. सो ये लास्ट जो प्रॉब्लम था इसमें हमें क्या याद रखना था रे, जो कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स है उसको किस में कन्वर्ट करना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में. ठीक है, कुछ समझ में आया. देखो ये थे प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थैंक्स.